सो हाय, वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे हम भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन फ्रैक्शंस। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमने एग्जाम्पल लिए हैं। ये जो एग्जाम्पल लिया हुआ है ये एसएससी में पूछा गया एग्जाम्पल है 2012 में, और ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया एग्जाम्पल है 2007 में। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको कोई भी कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करता हूं तो मैं एग्जाम्पल जो लेता हूं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन होता है, ताकि आपको दो बेनिफिट हो। एक तो आप कॉन्सेप्ट सीख गए, दूसरा ये आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये एसएससी में आया, ये दिल्ली पुलिस में आया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो इसके क्या चांसेस है? बिल्कुल चांसेस नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट यही रिपीट होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आर टू लिमिटेड बट क्वेश्चंस आर अनलिमिटेड। कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड है ना, ऐसा तो है नहीं कि दुनिया जहां का कुछ भी चांद पर से या भूटान से ला करके कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा। एलसीएम एचसीएफ ही पूछा जाएगा। अगर फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ आपके सिलेबस में है, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, उसमें प्री होता है, टीचर वाला शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी एलसीएम और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन चैप्टर है, उसमें भी एलसीएम एचसीएफ नाम से चैप्टर होता है, उसमें फ्रैक्शन का भी एलसीएम एचसीएफ निकालना होता है। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया, ये पूछे गए एग्जाम में लिया इसीलिए ताकि दो बेनिफिट हो। एक तो आप कॉन्सेप्ट सीख जाए और दूसरा एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है ये भी आइडिया लग जाए। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट ना हो लेकिन इसके जैसा ही रिपीट होगा, है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने पे ध्यान देना है, ना कि क्वेश्चन रटने पे। चलिए हम शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पहले देखते हैं, एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर हमें किसी भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ इसको फ्रैक्शन बार कहते हैं। फ्रैक्शन बार के ऊपर वाले को न्यूमरेटर और फ्रैक्शन बार के नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। इसी को हिंदी में अंश कहते हैं, ऊपर वाले को, ठीक, और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो जब भी हमें किसी फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ निकालना है तो अलग अलग दोनों के लिए फॉर्मूला होता है। अभी मैं एलसीएम के लिए बता रहा हूं। एलसीएम को हम क्या कहते हैं हिंदी में? लॉसो कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉसो, मतलब लघुत्तम समापवर्त। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका हिंदी में मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक या समापवर्त। ठीक है, एलसीएम लॉसो ऑफ फ्रैक्शंस, FRACTIONS फ्रैक्शंस। आपको ध्यान रखना है, जब हमें फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो हम क्या करते हैं? LCM ऑफ n का मतलब न्यूमरेटर, ठीक, अपॉन HCF ऑफ D का मतलब डिनोमिनेटर, n का मतलब न्यूमरेटर होता है, इसको हिंदी में अंश कहते हैं, और D को हम डिनोमिनेटर कहेंगे। फुल फॉर्म D का डिनोमिनेटर होता है, इसको हिंदी में हम हर कहते हैं। जिन सभी फ्रैक्शंस का हमें एलसीएम निकालना होगा उसके न्यूमरेटर का हम एलसीएम लेंगे। न्यूमरेटर मतलब अंश का। इस फ्रैक्शन का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो इसका न्यूमरेटर क्या होगा? 2, 3, 4 और 9। ये क्या है? न्यूमरेटर है। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और नीचे वाले को हम कहेंगे डिनोमिनेटर। तो एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर, इसी को हिंदी में कहते हैं हर। 3, 5, 7 और 13 का एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, एकदम दिमाग में छाप लीजिए। जो पूछा जा रहा है, ठीक है ना, जो पूछा जा रहा है वो ऊपर आएगा। एलसीएम पूछा जा रहा है तो एलसीएम ऊपर आएगा। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ऊपर एचसीएफ लिख देता है, लेकिन पूछा एलसीएम जा रहा है तो एलसीएम ही लिखना है। ठीक, अगर इसी में एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस पूछा जाता, इसी फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछा जाता, तो यहां पे क्या हो जाता? ऊपर एचसीएफ आ जाता। जो पूछा जाता वो ऊपर आता, मतलब एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर लिखते हैं और नीचे क्या आ जाता? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। वो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। इस साइड एचसीएफ वाला क्वेश्चन है तो उसमें देखेंगे। तो ये समझ में आ गया। ऊपर वाले का क्या निकालना है? एलसीएम। कब? जब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन पूछा जाए तब। तो अब ऊपर वाला है क्या इस क्वेश्चन में? 2, 3, 4 और 9। इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 2, 3, 4 और 9 का
एलसीएम निकालना है। अगर आपको बिल्कुल एलसीएम नहीं निकालने आता है, टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको बताता हूं। ऐसा खोपचा बना लेंगे, इसमें जो भी नंबर है उसको हम लिख देंगे। अब हम ये देखेंगे कि किस छोटी से छोटी संख्या से इसके अंदर का कम से कम 2 नंबर डिविजिबल है। तो किससे डिविजिबल है? ये 2 से डिविजिबल है, ये भी और ये भी, तो हम 2 से लगा देंगे। ठीक है, 2 से लगाएंगे, 2 का 2, 3 में नहीं लगेगा, 10 का 10 उतर जाएगा, फिर 2 दूनी 4, 9 में नहीं लगेगा तो 9 का 10 का 10 उतर जाएगा। अब फिर किससे लगाएंगे? अब देखेंगे कि अब कोई ऐसी संख्या है जिससे कम से कम 2 नंबर अंदर का डिविजिबल हो। तो हाँ है, कौन है? 3, तो 3 से लग जाएगा, 1 का 1 ही होगा, यहाँ 3 1 जा 3, यहाँ 2 में लगेगा नहीं, 2 का 2 ही, यहाँ 3 तिया 9। अब कोई संख्या है अंदर में, कोई ऐसी संख्या है जिससे कि अंदर का कम से कम 2 नंबर डिविजिबल हो? नहीं है। कोई कहेगा 1, अरे 1 से लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब जो हम एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर 2 गुना 3, ये वाला तो लेना ही है, और इसमें जो नंबर 1 के अलावा होगा वो भी लेना है, गुना 2 गुना 3, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, ठीक, तो 36, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, तो एलसीएम कितना आ गया? 36 आ गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का क्या निकालना है? एचसीएफ। तो डिनोमिनेटर क्या है? 3 5 7 और 13। तो 3 5 7 और 13 का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो देखिए 2 तरीके हैं, इस साइड में लिख देता हूं। अगर एचसीएफ निकालना है तो यहां पे लिख लीजिए 3 5 7 और 13, इसका क्या निकालना है? एचसीएफ। ऐसा कोई संख्या है जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर दे? ऐसे एचसीएफ का मतलब क्या होता है? मतलब समझना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम जीसीडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए 2 या 2 से अधिक संख्या को एक साथ डिवाइड कर दे, वो दिए हुए संख्या का एचसीएफ कहलाता है। तो यहां में इन 4 संख्या का एचसीएफ निकालना है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको एक साथ डिवाइड कर दे। तो ऐसी संख्या क्या है? केवल 1 है जो कि इन सबको एक साथ डिवाइड कर पाए, है ना। तो ये तो फॉर्मूला मैंने बताया, जो परिभाषा होता है एचसीएफ का उसको डिफाइन किया। लेकिन अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एक तरीका होता है डिवीजन मेथड, दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, ठीक है। जैसे 3 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो 3 का क्या होगा? 3 तो खुद एक प्राइम संख्या ही है ना, तो 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 ही लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 गुना 1 लिख सकते हैं। 5 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 1। 7 भी एक प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या को, वह संख्या जो केवल खुद से या 1 से डिविजिबल हो और किसी से डिविजिबल नहीं हो, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 7 भी एक प्राइम नंबर, इसको 7 गुना 1 लिखेंगे। 13 भी एक प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है, तो 13 गुना 1 लिखेंगे। क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काम करेंगे? नहीं, उसमें तो नजर से देख के आंसर आ जाएगा, ये भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आंसर। लेकिन वो डायरेक्ट आंसर लाने के लिए हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सफल होने के लिए शॉर्टकट सीखना उतना जरूरी नहीं है जितना कि कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो शॉर्टकट खुद बन जाएगा। लेकिन अगर हम शॉर्टकट या रील्स देख करके सोचते हैं कि किसी क्वेश्चन का हम शॉर्टकट जान लिए, तो 1 2 4 क्वेश्चन शॉर्टकट से सॉल्व कर लोगे। कॉन्सेप्ट जब तक पता नहीं रहेगा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होना है, ठीक है। 99% क्वेश्चन जो होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, 1-8% क्या होता है? शॉर्ट ट्रिक बेस्ड होता है, ठीक है। तो अब एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ निकालने में क्या करते हैं हम बता रहे हैं, फिर से ध्यान रखिए। एचसीएफ निकालने में हम जो नंबर का एचसीएफ निकालना होता है उसका प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं, ठीक। प्राइम फैक्टर लिखते हैं। अब 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी क्यों लिखा? जब कुछ भी कॉमन नहीं रहे ना, तो हम क्या मानते हैं? 1 कॉमन होता है। नहीं भी 1 लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब जिसका हमें एचसीएफ निकालना होता है उसमें देखें, उसके फैक्टर में देखेंगे, जो हमने फैक्टर लिखा है उसमें देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। सब में होना चाहिए, जिस जिस नंबर का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उन सब में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऐसा कौन सा संख्या है जो सब में कॉमन हो? केवल 1 है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा? एचसीएफ किसका? एचसीएफ 3 5 7 13 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत
नहीं है। हम ऐसा भी एग्जांपल लेंगे जिसमें HCF 1 के अलावा भी कुछ हो। एक और चीज मैं बता देता हूं, अगर समझ सको तो ठीक है, नहीं तो हम अगले एग्जांपल में उसको भी क्लियर करेंगे। अगर यहाँ पे मान लेते कि यहाँ पे 3 है, 3 सब में होता, इसमें भी 3 है, इसमें 3 पे पावर 2 रहता, मतलब 3 2 बार आया रहता, इसमें 3 पे पावर 4 रहता, इसमें 3 पे पावर 5 रहता, तो हम HCF क्या लिखते, 3 लिखते हैं, क्योंकि 3 सब में कॉमन है। जब भी हमें HCF लिखना हो प्राइम फैक्टर करने के बाद, तो हम देखेंगे कि जो सब में हो और जो कम बार आया हो, जिसपे पावर कम हो, सबसे कम हो, वो लेंगे। जब तीनों में सब में कॉमन हो, अगर 4 नंबर का निकाल रहे हैं तो उसके चारों जो हमने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर लिखा है उनमें सब में कॉमन होना चाहिए, और कॉमन होने के साथ साथ जिसमें कम बार रिपीट हुआ हो वो हमारा HCF होगा। हालांकि यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है 1 के अलावा, तो 1 ही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात आप करते हैं। इसका LCM निकाला, कितना आया, 36 आया, और HCF कितना आया, 1 आया, तो क्या हो जाएगा 36/1 बराबर 36 आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा, पहला वाला। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसी में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। जो बच्चे जानते हैं LCM निकालना, जिसको LCM का कॉन्सेप्ट पता है, वो क्या करेगा, देखेगा अरे यार यहाँ पे 2 और 4 है, यहाँ 3 और 9 है, तो यहाँ पे LCM कितना दिखेगा, 9 चौके 36 डायरेक्ट दिखेगा। ठीक, 9 चौके 36, और HCF देखेगा अरे इसमें तो ऐसा कौन सा संख्या है जो इन सबको एक साथ डिवाइड कर दे, तो 1 के अलावा ऐसा कोई संख्या नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट दिखेगा 1 HCF होगा, LCM कितना होगा, 36 होगा, तो 36/1 बिना कलम चलाए आंसर दे देगा। दूसरी बात, अभी हमने केवल LCM की बात कही और HCF की बात कही यहाँ पे, और ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए LCM और HCF निकालने आना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में LCM और HCF को बहुत डिटेल में समझाया है, तो अगर आप नहीं जानते हैं LCM और HCF निकालना, तो आप चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, एक और चीज, जो थियोरेटिकल या परिभाषा जो होता है उस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है। LCM का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ HCF, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, हमारा मकसद क्वेश्चन से नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट सीखने से है। मान लो कोई बच्चा अगर LCM का मतलब नहीं समझता, LCM का मतलब होता है, LCM जो होता है ना, वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो कि जिस जिस नंबर का हम LCM निकाल रहे हैं वो सभी नंबर एक साथ डिवाइड कर दे, है ना। कहने का मतलब ये है कि हम जो दिए हुए नंबर का LCM निकालते हैं, वो जो LCM आता है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लॉसो कहते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो कि जिस जिस नंबर का हम LCM निकाल रहे हैं वो सभी नंबर एक साथ उसको डिवाइड कर सकता है। जैसे एग्जांपल में हमने अभी 3, 2, 3, 4 और 9 का क्या निकाला, LCM। तो अब जो 36 आया है, ये 36 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसको कि 2 भी डिवाइड कर देगा, 3 भी, 4 भी और 9 भी। इससे छोटी संख्या संभव नहीं होगा जो कि इन सब से एक साथ डिविजिबल हो। देखो ना, 2 से लगाओगे 18 बार में लगेगा, है ना, 3 से लगाओगे कितने बार में लगेगा, 12 बार में, 4 से लगाओगे 9 बार में लग जाएगा, 9 से लगाओगे 9 चौके 36, 4 बार में लग जाएगा। इससे कोई छोटी संख्या तुम खोज के दिखाओ जिसको कि ये सभी एक साथ डिवाइड कर दे, संभव ही नहीं है। LCM का मतलब ही यही होता है, समझ गए। HCF का मतलब समझ गए, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको GCD भी कहते हैं। इस क्वेश्चन में हमने लिख भी दिया, HCF निकालने के लिए कह रहा है इन सब का। तो हो सकता है एग्जाम में HCF ना पूछ के तुम्हें GCD पूछ दे, तो कंफ्यूज नहीं करना कि ये GCD क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, सबसे बड़ा नंबर जो कि दिए हुए संख्या को एक साथ डिवाइड कर दे। ठीक है, ये होता है HCF का मतलब। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा। LCM ऑफ फ्रैक्शन में क्या करना है, LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। और यहां पे हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, यहां पे हमने डिवीजन मेथड से LCM निकाला। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम LCM निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन करेंगे हम वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे, कैसे हम LCM HCF निकालते हैं। लेकिन मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, अगर कोई स्टूडेंट LCM HCF निकालने में डिफिकल्टीज फील करते हैं तो वह चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर पिछला वीडियो देखिए, मैंने बहुत डिटेल में जाके उसको समझाया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे LCM और HCF निकालते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी LCM का ही है क्योंकि फॉर्मूला लिखा हुआ है। मैंने सोचा था ये आपको करने दूंगा लेकिन मैं ही कर देता हूं, आपको टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन लेने का नहीं। इसीलिए LCM निकालना है, जिसको हिंदी में लॉसो कहते हैं, किस नंबर का, इसका और इसका। अब कहेगा ये कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर का तो हमने LCM देखा था, फ्रैक्शन का भी अभी देखा, लेकिन ये तो दशमलव वाला है। ठीक है, दशमलव वाला है तो ध्यान से सुनिए, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं हूं ना, है ना। बस आपको तो चैनल सब्सक्राइब करना है, सफलता तो झक मार के पीछे आएगी।
3.75 है। हमें पॉइंट के फॉर्म में है ना, तो हमें दशमलव उड़ा देना है। क्या करना है? उड़ा देना है। अब दशमलव उड़ाने, अब कोई कहेगा हमें तो वो भी नहीं आता। अरे नहीं आता तो मैं हूं ना। दशमलव कैसे उड़ाते हैं? दशमलव उड़ा दिए, ऐसे उड़ाते हैं, नहीं लिखा, उड़ गया, है ना, तो हो गया। नहीं हुआ, दशमलव उड़ा तो बदले में कुछ करना पड़ेगा, है ना। दशमलव उड़ाए तो दशमलव के राइट साइड में कितने डिजिट है उसको देखते हैं। कितने डिजिट है? 2। तो अब नीचे एक पर 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि न्यूमरेटर से हमने दशमलव उड़ाया तो डिनोमिनेटर में एक पे जीरो लगाएंगे। अगर किसी संख्या के नीचे अगर दशमलव हो डिनोमिनेटर में, तो दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर एक पर उतना ही जीरो लगाएंगे, कितना? जितना कि दशमलव के राइट साइड में डिजिट होगा। अब ये समझ में आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे? कट रहा है तो काट के लिखेंगे। डायरेक्ट दिख रहा है 25 से कट रहा है, ये भी और ये भी, तो काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 25 से काटेंगे तो 4 तिया 12 3 15 बराबर, ये 15 बार में कटेगा और ये 4 बार में, तो क्या हो गया? 15/4। दूसरा क्या है? 7.25। दशमलव भी उड़ाने आना चाहिए, तो नहीं आता है तो सीखना होता है। नहीं आता है तो ये नहीं सोचना हमें तो आता ही नहीं, अरे मैथ है, सीखने की चीज है। 7.25, इसका भी दशमलव उड़ाएंगे तो कैसे लिखेंगे? 725 लिख दो ना यहाँ पे, और दशमलव उड़ा दो। दशमलव उड़ाए यहाँ से तो तभी तो ऐसा लिखा गया। तो उड़ाने के बदले में हमें कुछ तो देना पड़ेगा। क्या देंगे? यही देंगे कि दशमलव के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट, तो नीचे एक पर 2 जीरो लगा देंगे। फिर से अब हम देखेंगे, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए काटेंगे। किससे कट रहा है? 25 से डायरेक्ट कट रहा है, तो हम 25 से काट लेंगे। 25 से कटेगा तो कितने बार में लगेगा? 7 चौके 28, 1 29 से कितना हो जाएगा? 29, और ये 25 चौके 100, ठीक, तो बराबर हो गया 29/4। सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और इसके भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब हमें किसका एलसीएम निकालना है? इन दोनों फ्रैक्शन का। अब क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमें एलसीएम निकाल देना है, तो हम क्या करते हैं? जब भी एलसीएम निकालना होता है फ्रैक्शन का, क्या करते हैं? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। नीचे क्या आता है? एचसीएफ, और ऊपर एलसीएम। किसका? ऊपर जो निकालते हैं एलसीएम किसका निकालते हैं? न्यूमरेटर का। एचसीएफ किसका निकालते हैं? डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम निकालेंगे किसका? न्यूमरेटर का। क्या है? 15 और 29। इस दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? 15 और 29 में मान लो अगर कोई लिखना चाहे तो ठीक है, 15 और 29, 15 और 29 किससे डिवाइड करोगे? कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड करे? क्योंकि 2 ही नंबर है ना यहाँ पे, तो हम कब करते हैं डिवाइड? जब कम से कम 2 संख्या इस खोपचा बनाते हैं, ऐसा इसमें लिखते हैं, कम से कम 2 संख्या डिविजिबल हो। यहाँ तो 2 ही संख्या है, कोई ऐसा संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा वो भी मैं ही करके बता देता हूँ। 29 गुना 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 नमा 45, देख रहे हो? 15 नमा 45। अच्छा चलो 5 से करो, एक एक डिजिट करके। मैंने सोचा दोनों को एक साथ। 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4, 5 2 जा 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14। अब 1 से 9 को करेंगे 9, अब 1 को 2 से करेंगे 2, ठीक है। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 9 4 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 3 1 4, कितना आ गया? 435 से। तो एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा? 435। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बराबर कितना आया? 435। और नीचे क्या लिखते हैं? एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एचसीएफ कितना है? 4, सॉरी डिनोमिनेटर कितना है? 4 और 4। अगर हम परिभाषा देखें एचसीएफ की तो क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, जिसको हम जीसीडी या एचसीएफ कहते हैं। हम बार बार ये टर्म क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में ये टर्म आएगा, है ना। वहां पे जीसीडी लिख दे तो बेहोश नहीं हो जाना कि कभी सुना ही नहीं था। तो हम 4 और 4, ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे? 4 है ना। कोई कहेगा 2 भी तो है, तो 2 से बड़ा है ना 4 इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर देगा ना, नीचे वाले को 4 और 4 को। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? 4 हमारा एचसीएफ हो जाएगा, है ना। अब अभी मैंने बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब कोई कहेगा वो अप्लाई करके दिखाओ इसमें जरा। तो 4 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 गुना 2, ठीक है। इसी को हम गुना में बेस सेम हो तो क्या होता है? पावर जुड़ जाता है। तो दोनों का बेस 2 ही है ना जो गुना में। इस पे पावर कितना है? 1, इस पे भी 1, तो क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं। ये भी 4 है, इस 4 को भी ऐसे ही लिखेंगे। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, पर मेरा मकसद आपको समझाना है, इसीलिए मैं लिख रहा हूं। एग्जाम में आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। हमने क्या कहा था कि हम देखेंगे इन दोनों के फैक्टर में
जो ग्रेटेस्ट पावर वाला दोनों के, इसका जो हम फैक्टर लिखे हैं इसमें कॉमन टर्म ढूंढेंगे। तो इसमें कॉमन टर्म क्या है? 2, इसमें भी क्या है? 2। तो ये कॉमन हो गया। कॉमन के साथ देखेंगे जो लोएस्ट पावर वाला होगा, ठीक है, लोएस्ट पावर वाला होगा वो हम लेंगे। तो लोएस्ट पावर वाला क्या है? दोनों में सेम ही पावर है, तो कोई भी ले लो। तो हमारा क्या हो जाएगा? HCF बराबर क्या हो जाएगा? HCF बराबर 2 पे पावर 2। अब कोई कहेगा दोनों लेना है, नहीं, कोई एक लेना है ना, और जो मिनिमम पावर हो वो लेना है। यहाँ सेम पावर है तो कोई भी ले लो, है ना। 2 पे पावर 2 बराबर 4। तो ये हमारा क्या हो गया? HCF हो गया। अब फॉर्मूले पे क्या होता है? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको क्लास में ही याद हो जाए, घर पे जाके फिर से आपको कॉपी पलटना नहीं पड़े। अगर कॉपी पलटना भी पड़े तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ना कि इस फॉर्मूले को याद करने के लिए। जब भी हमें किसी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर करते हैं, मतलब अंश का एलसीएम लेते हैं उस फ्रैक्शन के अंश का, और हर का क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। तो हमने एलसीएम निकाला 435 आया और HCF निकाला 4 आया। अब हम इसको क्या कर देंगे? इसको काट देंगे। 4 से डिवाइड करने में अगर किसी को कष्ट है तो मैं वो भी करके बता देता हूं, लेकिन इससे पहले मैं मार्कर में इंक डाल देता हूं, क्योंकि मार्कर का हालत खराब हो गया है। मैं सोचता हूं डेली मार्केट जाऊंगा, लाऊंगा, लेकिन जाता नहीं। अब देखो यहां पे डिवाइड कर देते हैं। 435 बट्टे 4 है, तो 4 से भागा लगाएंगे। देखो आंसर दशमलव के फॉर्म में है तो इसीलिए डिवाइड करना पड़ रहा है। अगर इसी फॉर्म में रहता तो इसी फॉर्म में लिखता, अगर मिक्स्ड फॉर्म में रहता तो हम मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते, लेकिन दशमलव फॉर्म में। तो 4 का 4 कट गया, या 0 लिख दो। 3 उतारेंगे, लगेगा क्या? नहीं, तो अगला डिजिट क्या उतरेगा? 5। तो 2 डिजिट उतारे। जब भी हम पहली बार एक से ज्यादा डिजिट उतार सकते हैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे शुरू में, लेकिन उसके बाद एक से ज्यादा डिजिट उतारेंगे तो हमें 0 देना पड़ेगा, है ना। कितना 0? जितना डिजिट उतारेंगे उससे एक कम करके 0। तो कितना डिजिट उतारे? 2। एक डिजिट उतारते तो हमें 0 नहीं लगाना पड़ता। एक से ज्यादा उतारेंगे तो जितना डिजिट उतारेंगे उससे एक कम करके 0। 2 डिजिट उतारे तो एक 0 लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 से एक कम कितना होता है? एक 0 लगाना पड़ेगा। कितने बार में लगेगा? 4 8 32 से, ठीक है। यहाँ पे घटाएंगे 3, यहाँ पे 0। अब नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव दे देंगे। दशमलव दिया तो एक 0 हम ले सकते हैं। कितने बार में? 4 8 32 नहीं लगेगा, 8 ज्यादा हो गया ना, 4 7 28। फिर 2 बचेगा यहाँ पे 0, फिर एक 0 दशमलव दे दिए तो एक 0 हम ले सकते हैं हमेशा। तो 4 5 20 लग गया ना। तो कितना आ गया? 108.75 बराबर 108.75। समझ में आ गया कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला। ये भी किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है किसी स्टेट के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन हो, और ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, एकदम क्लियर है। जब भी एलसीएम कहा जाए तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना।